अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए, तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मैं लाऊं, डूब जाऊं तो तेरी जो ख्वाब में है वो ख्वाब में भी ना मिल सकेगा। खबर नहीं थी किसी भी रुत में ये फूल दिल का न खिल सकेगा। तुम आ गई बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं बुलाने ही आ रही थी, आ जाओ। ये क्या हो रहा है? उन दोनों का नहीं, तुम्हारा और हाशिर का मामला है ये। शाजिया कभी हाशिर से मंगनी कर ही नहीं सकती थी। अरे आप यकीन से कैसे कह सकते? क्योंकि वो मुझे चाहती है। देर से सही लेकिन उसे एहसास हो चुका है। शाजिया है ना, समन की कजन, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मैं मंगेतर हूँ इनकी और जल्द शादी होने वाली है हमारी। अगर मैं शाजिया से शादी कर ही रहा हूँ तो उस पर इतनी बात क्यों हो रही है? सिंपली कांग्रेट्स भी तो कहा जा सकता है, बात खत्म। तुम्हारे इस फैसले पे अफसोस किया जा सकता है या अकल पे मातम? इससे ज्यादा की कोई गुंजाइश नहीं है। हाशिर साहब ने फयाज साहब को ऑफिस में जगह दे दी। शुक्र है कि ये फर्ज अदा हो रहा है। अब समन को भी तुम घर भेजो। मम्मी, 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 मम्मी आंखें तो खोलिए मम्मी। शुक्र है कि ये फर्ज अदा हो रहा है। अब समन को भी तुम घर भेजो। कब तक बैठी रहेगी ये यहाँ? सलमा को देखो, रियाज जाके बैठ गई। बहू बेटे की फिक्र ही नहीं उनको। समन भी चली जाएगी खैर से। पहले इसकी तबीयत तो जरा ठीक हो लेने दें। फैसला आना चाह रहा था इसे लेने के लिए, मगर मैंने जबरदस्ती रोका है। चली जाएगी। मैंने आपके लिए नया ऑफिस तैयार कर लिया बाबा, बस अब आप ही का इंतजार है। बेटा, सारी जिंदगी मेरी ये आरजू थी कि मेरा अपना बिजनेस हो, जहां मैं मुलाजिम होने के बजाय बॉस कहलाऊं। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा कि मैं सर उठा के बात कर सकता हूं, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें, ये मेरा फर्ज है। मुझे तुम पे फख्र है आशिर कि तुमने मुझे अपना लिया और निगार की फैलाई हुई नफरतों से कोई असर नहीं लिया तुमने। बस कोशिश कीजिए कि यहाँ आपका उनसे सामना ना हो। बाकी मैं उनसे खुद ही बात, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो हाशिर? तुम्हें कुछ नहीं पता, ये शख्स इस काबिल नहीं है। मुझे कुछ पता करना भी नहीं है मम्मी। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मेरे बाप हैं और उनका मेरी हर चीज पे पूरा हक है। यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं, इस बात के फैसले का हक सिर्फ मुझे है। आप शायद भूल रही हैं, आप ये ऑफिस, ये बिजनेस मेरे नाम कर चुकी हैं, और जाहिर है यहाँ फैसला भी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मम्मी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप दोनों यहाँ पे अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट में एक दूसरे से उलझे बगैर काम कर सकते हैं। और अगर मैं ना मानूं? आपकी मर्जी है। मैंने जो कहना था कह दिया।
जिस खौफ के हाथों में बरसों तुम्हारी ब्लैकमेलिंग का शिकार रही फयाज, वो बिलाखिर सच होकर रहा। लेकिन ये आखिरी बार है, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। बेगम साहिबा, आप इतनी जल्दी वापस आ गई, खैरियत तो है? मेरा वह काम खत्म हो चुका है। वहां रुके क्या करती? मैं समझा नहीं। मैं आराम करूंगी शरीफ। देखिएगा मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे बेटा, राबिया आपा की बातों को दिल से मत लगाओ। उन्होंने तो फर्ज समझ लिया बस दूसरों पे तनकीद करना। कुछ गलत तो नहीं कहा उन्होंने। बूझी तो बन के रह गई हूँ आप लोगों, लेकिन मैं क्या करूँ? इस घर के अलावा और कोई ठिकाना भी तो नहीं मेरे पास। समन बेटा, क्या हो गया है मेरी जान? क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारा अपना शौहर है, अपना घर है, तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। वो आएगा फैसल और तुम्हें ले जाएगा। वो मना कर चुके, वो नहीं आ रहे। क्या? मैं आपको कैसे समझाऊं अम्मी? वो मुझे अपने लायक नहीं समझते, मुझ पर बहुत शक करते। समन बेटा, मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है? क्या हुआ है? क्या शाजिया ने फैसल से कुछ कह दिया है क्या? तो फिर हाशिर ने कुछ? नाम मत ले उस शख्स का मेरे सामने। नफरत करती हूं मैं उससे। मुझे बर्बाद कर दिया है उसने। वालेकुम अस्सलाम। आओ। दवा के असर में है, वरना सो नहीं पा रही थी। तबीयत कैसी है अब इसकी? अब तो अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। उठा दूं? नहीं, सोने में। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। जी।
ये लो बेटा, ये वाली तुम्हारी है। ये अल्लाह, वो आए थे तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या बहुत गुस्से में थे? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। वो तुम दवाई खाकर सो रही थी तो उसने कहा सोने दे, मैं फिर बाद में आ जाऊंगा। ऐसे क्या देख रही हो? अब फैसल इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, अक्सर मर्द गुस्से में बहुत सी बातें कह जाते हैं, लेकिन औरतों को उनको अपने दिल से नहीं लगाना चाहिए, वरना इसी तरह छोटी छोटी बातों पे घर टूट जाते हैं। घर छोटी बातों पर ही टूटते हैं, बड़ी बातों की तो नौबत ही नहीं आती। समन बेटा, इतना अफसरदा होने की जरूरत नहीं है। अगर फैसल को तुमसे कोई गलतफहमी हो ही गई है तो तुम्हारा फर्ज है कि उसे दूर करो। और बेहतर होगा कि आइंदा जिंदगी में हाशिर और शाजिया दोनों से दूर रहो। आइंदा जिंदगी, आने वाला वक्त किसने देखा है हमें? हाशिर सर, मैं आप ही को फोन करने वाला था। क्या हुआ, खैरियत? बेगम साहिबा सुबह से कमरे में है। दिन में सिर्फ एक मरतबा चाय का कप मंगवाया था, लेकिन पिछले 2 घंटों से मैं कई बार जाकर दरवाज़ा नॉक कर चुका हूँ, मगर जवाब नहीं आ रहा। अंदर से दरवाज़ा बंद है सर। आप रूम की एक्स्ट्रा कीज लाइए जल्दी से। जी सर। मम्मी, 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 मम्मी आंखें तो खोलिए मम्मी। शरीफ साहब गाड़ी निकलवाइए। जी सर। मम्मी, मम्मी, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, बस एक बार चलो, उस पर रहम करो प्लीज समन, प्लीज। देखो शाजी, फैसल जो भी कर रहे हैं ये उनका मामला है, ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। इतनी भोली मत बनो समन। हाशिर को मेरा होता देख के तुमसे रहा नहीं जा रहा। बहुत पीछे रह गए हो तुम जिंदगी की दौड़ में मुझसे। और फैसल, जो ढंग से 4 पैसे नहीं कमा सकता, वो और भी बुरा लग रहा होगा तुम्हें हाशिर के सामने। इसीलिए मैं कह रही हूं कि मेरी शादी होने तक इस घर से दूर चली जाओ। शाजी, तुम क्यों इतनी गिरी हुई बातें कर रही हो? मैं क्यों तुम्हारा बुरा चाहूंगी? इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ। मेरे साथ जो हुआ उससे मैंने नसीब का लिखा समझकर कबूल करी, बगैर किसी से गिला की। और जहां तक हाशिर का सवाल, मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। अच्छा, तो फिर मेरी शादी होने तक इस घर से दूर चली जाओ, ताकि फैसल भी दूर रहे। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी सच्चाई दोनों का यकीन आ जाए।
हाशिर, क्या हुआ है आंटी को? मेरी शरीफ साहब से बात हुई फोन पे, उन्होंने मुझे बताया, मैं फौरन चली आई। मम्मी ठीक नहीं है महरी। हाशिर, अल्लाह पे भरोसा रखो, निगार आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। बहुत तकलीफ पहुंचाई, इन्होंने नाराज कर दिया मेरी। हाशिर, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो तुमसे बहुत प्यार करती है। नाराज की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज तुम ऐसा मत सोचो। ये तुम क्या कह रही हो समन? अम्मी, बस मैंने सोच ली, मैं घर वापस जा रही हूँ। आखिर कब तक यहाँ रहूंगी? कभी ना कभी तो जाना ही है मुझे। सच बताओ, ये तुम शाजिया की वजह से कह रही हो ना? ये घर तुम्हारा भी है, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कोई नहीं कह सकता। शाजिया को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हुआ करे, उसे तुम पर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है बेटा। अम्मी, अगर मेरी वजह से उसकी शादी में कोई भी रुकावट आई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। मैंने हमेशा शाजी का अच्छा चाहा, ये बात आप भी जानती हैं। बस शाजी नहीं समझती। काश बेटा तुम इतनी मोहब्बत करने वाली, साफ दिल और साबिर ना होती। इस दुनिया में खुश रहने के लिए अब ये खूबियां काम नहीं आती। अब तो सिर्फ झूठ और खुदगर्जी का राज है। आप मेरी फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। जितनी ठीक हो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बहरहाल अब मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगी जब तक फैसल खुद नहीं आएगा तुम्हें लेने के लिए। आप ही तो कहती हैं कि शौहर की बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। मैं सब बातें भूलने की कोशिश करूंगी। अल्लाह करे फैसल अपनी नाराजगी खत्म कर दे और सब ठीक हो जाए। उनकी कंडीशन ठीक नहीं आशिर साहब, और मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। लेकिन आंटी होश में तो आ गई है ना? जी होश में तो हैं, और वो एक नाम कई बार ले चुकी है, समन। ये जो कोई भी हैं, बेहतर ये है कि इन्हें फौरन इनसे मिलवा दिया जाए। एक्सक्यूज। तो तक गई नहीं? नहीं, तुम्हारा इंतजार करी। पैसे लेने आ रहे तुम्हें? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वो भला क्यों आएंगे मुझे लेने? शुक्र है समन जो तुमने खुद भी कोई फैसला किया। मैं देखती हूँ। शराब?
तुम्हें लेने आया हूँ समन। हाशिर, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तंग आ चुकी हूँ। आप क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हैं? आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। समन प्लीज इनकार मत करो। मम्मी की हालत बहुत खराब है। वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है, तुमसे मिलना चाहती है। प्लीज एक बार मेरे साथ चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आइंदा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज एक बार चलो। वो हाशिर, आप समझ क्यों नहीं रहे? समन आपके साथ कैसे जा सकती है, वो भी अपनी शौहर की इजाजत लिए बगैर? फैसल तो हंगामा खड़ा कर देगा। मैं इस वक्त सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। समझ, मैं ये भी नहीं जानता कि वो दोबारा कभी किसी का नाम ले पाएंगी या नहीं। प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, बस एक बार चलो, उस पर रहम करो प्लीज समन, प्लीज। हाशिर, आप क्यों जिद कर रहे हैं जब वो मना कर रही है? और वैसे भी बीमारी में अक्सर लोग इस तरह बड़बड़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी बातों को अहमियत दें। समन, तुम जाओ बेटा। मैं कह रही हूँ तुमसे, देखो इस वक्त एक बीमार शख्स से बढ़कर कुछ अहम नहीं है बेटा। जाओ, देर ना करो। मैं भी साथ चलूं? नहीं, तुम नहीं। समझ जाओ। कैसी अजीब सी बात है समन, तुम जब तक मेरे करीब थी दूर, बहुत दूर नजर आती थी, और जब दूर चली गई हो तो बहुत पास आती महसूस होती हो। अपनी खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों पर ही हंसी आती है, दोनों ही पर रोना आता है। ये जानकर भी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए खौफ और नफरत के अलावा कोई जज्बा नहीं, तुमसे माफी मांगने आ रहा हूं। समन, तुम माफ करो या नहीं, लेकिन मेरे दिल पर पड़ा बोझ सिर्फ इसी तरह से कम होगा। समन को लेने आया हूं मैं। मगर वो तो चली गई। कहाँ चली गई? हाशिर के साथ गई।
अभी थोड़ी देर ही हुई। हाशिर के साथ? और कितना झूठ बोलोगी शादी तुम? मेरी बात का यकीन नहीं आता तो खुद जाके देख लो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो लोग। अब आ गया ना मेरी बात का यकीन? मैं सच कहती थी कि हाशिर और समन के दरमियान कुछ है। मंगेतर मैं उसकी हूं और अपनी बीमार मां को तसल्ली देने के लिए समन को लेकर गया। बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है भाई। अपनी कामयाबी के इतना करीब पहुंच गए, मैं तुमसे हार नहीं मान सकती समन। हाशिर को तो मेरा होना ही है। हाशिर को बचा लो समन। शाजिया से उसकी शादी मत होने देना। ये तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। निगार आंटी, समन, शुक्र है तुम आ गई। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप ठीक हो जाए फिर सारी बातें करेंगे। हाशिर को बचा लो समन। शाजिया से उसकी शादी मत होने देना। ये तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। मेरे बेटे की जिंदगी वो पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। आंटी, आप क्या कह रही हैं? हाशिर और शाजिया इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। आपको कोई गलतफहमी हो रही है? आप मेरी बात के यकीन करें। नहीं, हाशिर सिर्फ एक ही लड़की के साथ खुश रह सकता था, जिसको वो शदीद मोहब्बत करता था, और हाजिया ने उससे वो छीन लिया। वो समझ तुम मेरे गुमा में कभी ना आया कि वक्त भी चाल चल रहा है। मेरे लिए ये चमकता सूरज अभी होश में तो है ना? ना उम्मीदी में उन्होंने क्या कहा तुमसे? फिर ऐसा क्या था जो वो तुमसे कहना चाह रही थी? हाशिर सिर्फ एक ही लड़की के साथ खुश रह सकता था, वो तुम हो समन। तुम खामोश क्यों हो? मुझे बताओ, उन्होंने तुमसे कुछ कहा या नहीं कहा? जो कुर्बतों का मैं जानता था उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा। हमेशा ये किया, सारी जिंदगी खामोशी ही रखी अपने और मेरे बीच में। खामोशी की वो दीवार रफ्ता रफ्ता इतनी बुलंद होती चली गई कि एक दूसरे को कहने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। हाशिर साहब, प्लीज आइएगा मेरे साथ।
समन, मैं महरीन हूँ समन। मैं जानती हूँ निगार आंटी ने तुमसे क्या बातें की है। उनका कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है। मैं खुद उसकी गवाह हूं। तुम भी हद करती हो। क्या जरूरत थी समन को हाशिर के साथ भेजने के लिए? उसके लिए तो वो बिल्कुल गैर शख्स है। अब फैसल सुनेगा तो क्या कहेगा? मैंने आपसे कहा है ना कि हाशिर की वालदा समन से मिलना चाह रही थी और एक बेहद बीमार शख्स की ख्वाहिश रद्द करना मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। मैंने खुद भेजा है समन को। तुम इतनी जल्दी वापस भी आ? वहाँ करने के लिए कुछ नहीं था, रुक कर क्या करती। अच्छा किया। अब तक तो शाजिया भी पहुंच गई होगी और उसका वहां रहना उसका हक भी है और फर्ज भी। उनकी होने वाली इकलौती बहू जो है वो। ये तो बताओ कि हाशिर की माँ तुमसे क्यों मिलना चाहती थी? वो होश में नहीं थी। समन बेटा, वो फोन आया था, अभी हाशिर की वालदा का इंतकाल हो गया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत ही अच्छी खातून थी। समन बेटा, अगर तुम जाना चाहो तो मैं ले चलूंगी तुम्हें। हौसला करो।
सर, कुछ रोज कबल बेगम साहिबा ने एक खत मुझे आपके लिए दिया था और ताकीद की थी कि खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाए तो ये खत मैं आपको दे दूं। सर, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि पहले मैं आपको नहीं बता सका, और उसकी वजह ये थी कि बेगम साहिबा ने मुझसे ना बताने का वादा लिया था। ये लीजिए सर। मेरे बेटे, पता नहीं इस तहरीर के अल्फाज तुम्हारे लिए कोई मानी रखे या नहीं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि शायद हकीकत जानकर तुम मुझे माफ कर दो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बेटा, मेरी बदकिस्मती कि मैं तुम्हें कभी खुलकर फयाज के बारे में कुछ ना बता सकी। इसकी लालच, खुदगर्जी से भी कई कदम आगे इसकी आवारगी और बेशर्मी की दास्तान है। और आज भी सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम फयाज के फरेब में ना आओ। वो सिर्फ पैसे का गुलाम है। 20 साल पहले प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा लेकर वो तुमसे दस्तबरदार हो चुका है, जिसका सबूत हमारे लॉयर के पास महफूज है। मैंने जिंदगी के 10 साल एक खुदगर्ज और लालची शख्स के साथ गुजारे हैं हाशिर। मैं जब भी शाजिया को देखती हूँ मुझे इसकी आंखों में वही चमक नजर आती है। शाजिया सिर्फ तुम्हारी दौलत, तुम्हारे स्टेटस से मोहब्बत करती है। हाशिर, तुम मेरे नक्शे कदम पर ना चलो और मोहब्बत के नाम पर एक गलत शख्स का इंतखाब मत करो, वरना जिंदगी बहुत तकलीफदेह हो जाएगी। शाजिया की हार या जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर मेरे लिए कुछ ज़रूरी है तो बस समन की खुशी, उसका सुकून। आज मैं ये किस्सा ख़त्म करने जा रहा हूँ। आज से हम दोनों आज़ाद हैं समन। अम्मी, अम्मी, आई एम सॉरी, बहुत ही सीवियर अटैक था। इतने सारे गुनाहों का बोझ लेकर कैसे जिंदा रह सकोगी शाजिया? जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए ना मैं तुम्हें माफ करूंगी और ना मेरा अपना और तुम्हारा मामला तो मैंने उसके सुपुर्द कर दिया।